नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, टैरिफ वॉर लंबी चलने वाली है और जब कोई युद्ध लंबा चलने वाला होता है तो उसके परिणाम भी बहुत लंबे होते हैं। दोस्तों, इस समय स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी जो बनी हुई है दोस्तों, वो है टैरिफ वॉर। अमेरिका और इंडिया के बीच में इस समय बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, तनातनी हो रही है। अमेरिका झुकने को तैयार नहीं, भारत झुकेगा नहीं। और दोनों देशों ने जब ये ठान लिया है कि कोई भी किसी के सामने नहीं झुकेगा, तो इस टैरिफ वॉर का किन किन कंपनियों पर बड़ा असर पड़ेगा, आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। और एक कंपनी को हम डिस्कस करने वाले हैं जिसको हमने बहुत लंबे समय तक आपके साथ डिस्कस किया है और आईपीओ लेवल से हम आपके साथ डिस्कस भी करते आ रहे हैं। दोस्तों, तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और बात करते हैं उस सबसे बड़े फील्ड के बारे में जिस फील्ड में इंडिया जो है अमेरिका को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, और उसी में से कुछ कंपनियों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। तो शुरुआत दोस्तों सबसे पहले करते हैं इंडिया और अमेरिका के बिजनेस के साथ। 2024 के डेटा है, कितना एक्सपोर्ट जो है इंडिया ने अमेरिका को किया। तो करीब करीब अगर आप देखेंगे तो यहां पर 79.44 बिलियन डॉलर 2024 में हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं अमेरिका को। और ये आंकड़े दोस्तों ऐसा नहीं है कि बढ़ते नहीं जा रहे हैं। अगर 2013 से आप देखेंगे तो लगातार हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस समय हम यहां से यहां पहुंच चुके हैं और 76 बिलियन डॉलर के आसपास जा चुके हैं। और अब आप सोचेंगे तो हम बेच क्या रहे हैं? बेच तो बहुत सारी चीजें रहे हैं दोस्तों अमेरिका को। इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल आइटम हम बेच रहे हैं 12 बिलियन डॉलर का 2024 में। पर्ल्स और स्टोन मेटल्स कॉइन्स ये भी बेच रहे हैं जो अलग अलग धातुओं के होते हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में तो हम बहुत ही महारत रखते हैं और न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत सारी चीजें हम अमेरिका को बेच रहे हैं दोस्तों। आयरन स्टील हो गया, बाकी चीजें हो गई, कपड़ा हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ये सब चीजें हम अमेरिका को देते हैं। मगर दिक्कत कहाँ है? अगर हम ये सारी चीजें देते हैं दोस्तों तो अब जो 50% का टैरिफ है ये हमारी दिक्कत बन चुका है। और आज इसमें से हम एक प्रोडक्ट को उठाना चाहते हैं जिसमें ज्वेलरी, स्टोन्स, डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड, ये सब चीजें आती है दोस्तों। इस फील्ड को हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं क्योंकि भारत, अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 89 बिलियन डॉलर में से जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें से इंडिया भी अच्छा खासा हिस्सा रख रहा है। और भारत जो अच्छा खासा हिस्सा रख रहा है दोस्तों, उसमें एक चीज आपको याद रखनी चाहिए कि हमारे यहाँ पर लैब ग्रोन डायमंड या ये कह लीजिए ज्वेलरी, उसमें बहुत सारी कंपनियां हैं दोस्तों जो अमेरिका के साथ काम करती है। उनमें से कई कंपनियां हैं दोस्तों जिसके बारे में हम अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो उसमें टाइटन जैसा बड़ा नाम है, कल्याण है, पीएन गैडगिल है, थंगामलई है, सेनको गोल्ड है, राजेश एक्सपोर्ट है, स्काई गोल्ड है, गोल्डिम इंटरनेशनल है, वैभव गोल्ड है, मोती सन्स है। ये सब कंपनियां जो है कहीं ना कहीं इस बिजनेस में काम करती है। मगर इस बिजनेस में भी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो अमेरिका के साथ डायरेक्टली काम करती है दोस्तों। उसमें से एक कंपनी है गोल्डिम इंटरनेशनल। क्योंकि इस कंपनी को मैं कई बार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, खास करके जब इसका नाम आता है लैब ग्रोन डायमंड के बारे में, तब हम इस कंपनी को जरूर डिस्कस करते हैं। अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी को यूएसए से एक ऑर्डर भी मिला है दोस्तों। 40 करोड़ रुपए के आसपास का ये ऑर्डर है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है 40 करोड़ की, और ये जो इंटरनेशनल क्लाइंट है मिडिल ईस्ट, इजराइल एंड यूएसए है। 40 करोड़ के यहाँ से इनको ऑर्डर मिले हैं और ये ऑर्डर इन्हें 30 अक्टूबर 2025 से पहले पूरे करने हैं। 8 तारीख को ये ऑर्डर आपको देखने को मिला होगा, 8 अगस्त को। इससे ये समझ में आता है कि ये कंपनी अमेरिका के साथ डायरेक्टली काम करती है इस फील्ड के अंदर। छोटी सी कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी नहीं है। 3,852 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और इस समय अगर आप देखें तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, मतलब कि कंपनी लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो डबल डिजिट से कंपनी ट्रिपल डिजिट में जाने की तैयारी कर रही है प्रॉफिट के अंदर। मगर अब
सिनेरियो चेंज हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अगर अमेरिका 50% टैरिफ के साथ बात करता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों इन कंपनियों को जो ज्वेलरी, डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, इनमें जो कंपनियां काम कर रही है और खास करके लैब ग्रोन डायमंड या आर्टिफिशियल ज्वेलरी के साथ, उन कंपनियों को बड़े झटके लग सकते हैं यूएसए में जो जिस प्रकार से टैरिफ लगाया जा रहा है। गोल्डिम इंटरनेशनल की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ऑलरेडी अमेरिका के साथ बड़ा व्यापार है इनका, और ये जो बड़ा व्यापार है दोस्तों यही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। क्यों खड़ी कर रहा है? क्योंकि जब विदेश से आप, यूएसए से आप बिजनेस करेंगे दोस्तों और वहां की कंट्री अगर आपके प्रोडक्ट पर 50% टैरिफ लगाएगी तो फिर आपका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। वैसे भी मंदी की आहट है और इस समय में फिर इस प्रकार के एक्सपेंसिव आइटम बिकना थोड़ा सा मुश्किल हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बिकेंगे, मुश्किल हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं यही डर अब इन कंपनियों को भी सता रहा है। रिसेंटली आपने सुना होगा बहुत सारे बड़े टेक्सटाइल ऑर्डर जो है वो कैंसिल होते हुए आप लोगों को नजर आए होंगे, खास करके सूरत में, क्योंकि अमेजोन, वॉलमार्ट जैसी कंपनियों ने बड़े ऑर्डर जो है उनको कैंसिल करना स्टार्ट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की कंपनियों में अगर आप निवेशित हैं दोस्तों तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जरूर डिस्कस करें, क्योंकि इन कंपनियों पर आने वाले समय में अगर टैरिफ का कोई भी असर पड़ता है तो इनके रिजल्ट्स जो है, जो आप नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट देखेंगे उनमें ये असर स्वाभाविक है आपको देखने को मिलेगा। जितनी भी कंपनियां एक्सपोर्ट करती है यूएसए को, उन कंपनियों में आपको सेल्स डाउन होती नजर आएगी, उन कंपनी में आपको प्रॉफिट में धक्का लगते हुए नजर आएगा, और इसका असर आपको आने वाले क्वार्टर में देखने को मिलेगा। टैरिफ का असर एकदम से देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। कोविड का असर आर्थिक मंदी के रूप में अब धीरे धीरे नजर आ रहा है, या ये कह लीजिए अब आपको ये सारी चीजें नजर आ रही है, मगर उस समय तो आपको कुछ नजर नहीं आया, वो आपको लगा होगा मार्केट तो और अच्छा हो गया, मगर युद्ध हो गया, फाइनेंशियली जितनी भी प्रॉब्लम होती है, या ये कह लीजिए टैरिफ है, इसका असर आपको आने वाले समय में लंबा नजर आएगा। तो मेरी ये राय है दोस्तों, जितनी भी कंपनियां यूएसए के साथ काम करती है उन कंपनियों पर आपको खास ध्यान रखना है, और जब भी आप किसी कंपनी के बारे में देखें, जाने, समझें, तो आपको ये देखना है कंपनी किस कंट्री के साथ बिजनेस करती है, वहां पर हमारा कोई टैरिफ के से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ऐसा है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें। मेरी कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं है दोस्तों। ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया था। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।